नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जहां हम आपको लेकर चलते हैं एक रोमांचक और जानकारी से भरी दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी रोचक कहानियां, अनसुने रहस्य और ज्ञानवर्धक तथ्य, जिन्हें सुनकर आप रह जाएंगे हैरान। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी नई नई वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। एसएस आर्कटिक एक भव्य जहाज था, अमेरिकी गौरव का प्रतीक। 1850 में कोलिंस लाइन द्वारा निर्मित यह इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था। इसके पहिए पानी में मथते हुए विशाल अटलांटिक के पार उसे आगे बढ़ाते थे। यह न्यूयॉर्क और लिवरपूल के बीच यात्रियों और माल को ले जाता था। आर्कटिक अपनी गति और सुंदरता के लिए जाना जाता था। एसएस आर्कटिक की कहानी त्रासदी और क्षति की कहानी है। यह प्रकृति की शक्ति और मानव जीवन की नश्वरता की याद दिलाता है। 20 सितंबर 1854 को एसएस आर्कटिक न्यूयॉर्क बंदरगाह को छोड़ने के लिए तैयार हुआ। जहाज पर 400 से ज्यादा लोग सवार थे। माहौल उत्सव का था। जहाज की सीटी बज उठी। आर्कटिक भाप से चलने वाला जहाज बंदरगाह से बाहर निकल गया। वह लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा। समुद्र ने एसएस आर्कटिक के लिए एक भयानक नियति अपने आगोश में समेट रखी थी। यात्रा सुचारू रूप से शुरू हुई। जैसे जैसे आर्कटिक पूर्व की ओर बढ़ रहा था, दिन रात में बदलते गए। यात्री समुद्र में जीवन की लय में बस गए। उन्होंने जहाज की सुविधाओं, उत्तम भोजन और साथी यात्रियों की संगति का आनंद लिया। लेकिन 27 सितंबर को मौसम ने करवट ली। जहाज पर घना कोहरा छा गया, जिसने उसे ठंडे, नम आगोश में ढक लिया। दृश्यता कुछ ही फीट रह गई थी। नमी और प्रत्याशा के साथ हवा भारी हो गई। एक अनुभवी नाविक, कप्तान जेम्स लूस, चिंतित हो उठे। उन्होंने जहाज की गति कम करने का आदेश दिया। फॉगहॉर्न ने अपनी दर्द भरी चीख निकाली, जो सफेद धुंध में छिपे किसी भी जहाज के लिए एक चेतावनी थी। चालक दल सतर्क रहा। उनकी निगाहें कोहरे को भेदने के लिए तनी हुई थीं। कोहरा एक मोटे पर्दे की तरह था, जो सभी खतरों को छिपा रहा था। यह एक ऐसी खामोशी थी जो बेचैन कर रही थी, जो केवल लहरों के पतवार से टकराने की आवाज से ही टूट रही थी। कोई नहीं जानता था कि वे त्रासदी के रास्ते पर जा रहे हैं। अचानक कोहरे से एक आकृति उभरी। यह एक और जहाज था, फ्रांसीसी स्टीमर वेस्टा। टक्कर से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। लकड़ी और धातु के एक बीमार कर देने वाले क्रंच के साथ दोनों जहाज आपस में टकरा गए। टक्कर ने आर्कटिक को उसकी गहराई तक हिला दिया। यात्रियों और चालक दल में दहशत फैल गई। लोगों के पैरों से जमीन खिसक गई और चीखें हवा में गूंज उठीं। कभी भव्य भोजन कक्ष अराजकता और आतंक के दृश्य में बदल गया था। वेस्टा, हालांकि आकार में छोटा था, उसने आर्कटिक को एक कमजोर बिंदु पर टक्कर मारी थी, स्टारबोर्ड पैडल व्हील के पास। आर्कटिक के पतवार में पानी घुस गया। जहाज खतरनाक तरीके से लिस्ट करने लगा। टक्कर भयानक आतंक का क्षण था। इसने सुरक्षा के भ्रम को चकनाचूर कर दिया और यात्रियों और चालक दल को अस्तित्व के लिए एक हताशाजनक लड़ाई का सामना करना पड़ा। भाग 5। लहरों पर अफरा तफरी। देखते ही देखते पूरे जहाज में दहशत फैल गई। यात्री और चालक दल के लोग जान बचाने के लिए लाइफ बोट की तरफ भागे, लेकिन सभी के लिए पर्याप्त लाइफ बोट नहीं थीं। आर्कटिक को जहाज पर मौजूद लोगों के आधे लोगों के लिए ही पर्याप्त लाइफ बोट ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। कप्तान लूस ने गंभीर चेहरे के साथ व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की। उन्होंने चालक दल को पहले महिलाओं और बच्चों की सहायता करने का आदेश दिया, लेकिन स्थिति अराजक थी। डर ने अपने पैर पसार लिए थे और लाइफ बोट को उनकी क्षमता से बहुत कम लोगों के साथ उतारा गया था। कुछ यात्री डूबते जहाज से बचने के लिए बेताब होकर बर्फीले पानी में कूद गए। उनके बचने की संभावना बहुत कम थी। समुद्र ठंडा था और धाराएं तेज थीं। इस टक्कर ने उस समय के सुरक्षा मानकों में एक घातक खामी का पर्दाफाश किया था।
पर्याप्त लाइफ बोट का अभाव दुखद परिणाम देगा। अनपास साहब गीत ताकि थी। भाग 6। अपनी अपनी खैर मनाओ। जैसे जैसे आर्कटिक पानी में नीचे डूबता गया, स्थिति और भी भयावह होती गई। क्षमता से भरी लाइफ बोट डूबते जहाज से दूर चली गई। जो पीछे छूट गए, उनके सामने एक भयावह विकल्प था। डूब जाओ या मलबे से चिपके रहो और चमत्कार की उम्मीद करो। कभी भव्य जहाज अब पूरी तरह से निराशा का दृश्य बन गया था। पुरुष बेड़ों और तैरते हुए मलबे के टुकड़ों पर जगह के लिए लड़ रहे थे। मरने वालों की चीखें हवा में गूंज रही थीं। कप्तान लूस ने अपनी पोस्ट छोड़ने से इनकार करते हुए डेक पर खड़े रहे, क्योंकि आर्कटिक लहरों के नीचे खिसक गया था। वह अपने जहाज के साथ नीचे चला गया, जो उसके कर्तव्य और साहस का प्रमाण था। मौत का सामना करते हुए कुछ ने उल्लेखनीय बहादुरी दिखाई, जबकि अन्य अपनी घटिया प्रवृत्ति के आगे झुक गए। आर्कटिक की त्रासदी ने मानवता के सर्वोत्तम और बुरे पहलुओं को उजागर किया। भाग 7। लाइफ बोट, उम्मीद की एक किरण। डूबते जहाज से बच निकलने में कामयाब रहीं, लाइफ बोट को एक खतरनाक यात्रा का सामना करना पड़ा। वे ज्यादा भरी हुई थीं और ऊबड़ खाबड़ समुद्र के प्रति संवेदनशील थीं। बचे हुए लोग एक साथ दुबके हुए थे, ठंडे, गीले और भयभीत। आर्कटिक के दूसरे साथी की कमान वाली एक लाइफ बोट न्यू फाउंडलैंड के तट तक पहुंचने में सफल रही। उनके जीवित रहने की कहानी ने त्रासदी के बीच उम्मीद की एक किरण दिखाई। लेकिन ज्यादातर लाइफ बोट फिर कभी नहीं देखी गईं। वे अटलांटिक की विशालता में समा गए, अपने साथ अपने रहने वालों को भी ले गए। दूसरे साथी की लाइफ बोट में सवार लोगों का जीवित रहना उनके साहस और लचीलेपन का प्रमाण था, लेकिन इसने अनगिनत लोगों की मौत के दर्द को कम करने के लिए बहुत कम काम किया। भाग 8। आर्कटिक लहरों के नीचे गायब हो जाता है। एसएस आर्कटिक, जो कभी अमेरिकी समुद्री शक्ति का प्रतीक था, लहरों के नीचे डूब गया। एक समय में चहल पहल वाले डेक खामोश हो गए। हंसी और संगीत की जगह समुद्र के ठंडे आगोश ने ले ली। सैकड़ों लोग बर्फीली गहराइयों में समा गए। आर्कटिक के डूबने से पूरी दुनिया में सदमे की लहर दौड़ गई। यह समुद्र के खतरों की एक कड़ी याद दिलाता था, और इसने उस समय सुरक्षा नियमों की अपर्याप्तता को उजागर किया। इस त्रासदी ने समुद्री उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने कड़े सुरक्षा मानकों और यात्री सुरक्षा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। आर्कटिक का नुकसान बड़े पैमाने पर एक त्रासदी थी। इसने उन लोगों के दिलों में एक खालीपन छोड़ दिया जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया था, और यह समुद्र की क्षमाशील प्रकृति की एक गंभीर याद दिलाता है। भाग 9। परिणाम और समुद्र की खामोशी। आर्कटिक के डूबने की खबर कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क शहर पहुंची। पहले तो इस पर विश्वास नहीं हुआ, और फिर दुहक का सैलाब उमड़ पड़ा। परिवार बिखर गए, जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इस आपदा ने आक्रोश और सुधार की मांगों को हवा दी। पर्याप्त लाइफ बोट न होने के कारण लोगों ने खुलकर विरोध जताया। समुद्री उद्योग को अपनी कमियों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नए नियम बनाए गए। जहाजों को सभी यात्रियों और चालक दल के लिए पर्याप्त लाइफ बोट ले जाने की आवश्यकता थी। सुरक्षा अभ्यास अनिवार्य कर दिए गए। आर्कटिक का डूबना हालांकि एक त्रासदी थी, लेकिन इससे समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण सुधार हुए। समुद्र ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी, लेकिन इस त्रासदी से समुद्री सुरक्षा का एक नया युग शुरू हुआ। आर्कटिक के डूबने से मिले सबक आने वाले वर्षों में अनगिनत लोगों की जान बचाने में मदद करेंगे। भाग 10। आर्कटिक की खोई हुई आत्माओं को याद करते हुए। एसएस आर्कटिक भले ही चला गया हो, लेकिन इसकी कहानी आज भी जिंदा है। यह त्रासदी, वीरता और समुद्र की स्थायी शक्ति की कहानी है। यह एक याद दिलाता है कि आपदा का सामना करने पर भी मानवीय भावना बनी रह सकती है।
आर्कटिक का मलबा समुद्र तल पर पड़ा है, जो उस दिन मारे गए सैकड़ों लोगों के लिए एक खामोश मकबरा है, लेकिन उनकी याद उनके प्रियजनों के दिलों में और समुद्री इतिहास के इतिहास में आज भी जिंदा है। एसएस आर्कटिक का डूबना समुद्र में सुरक्षा के महत्व की याद दिलाता है। यह उन लोगों की बहादुरी का प्रमाण है जो मारे गए और जो बच गए, और यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी गूंजती है, हमें इस समुद्री त्रासदी से मिले सबक को कभी नहीं भूलने का आग्रह करती है।